नाइन्थ क्लास चैंपियंस, लास्ट 2 डे प्लान 18 अप्रैल और 19 अप्रैल, ये 2 दिन कैसे यूटिलाइज करने हैं, क्या करना है, क्या चीजें स्किप करनी है। टाइम कम है सर, इंग्लिश वीक है सर, सिलेबस ज्यादा है सर, पेपर टफ लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सर उसामा आपके सबके पास है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सर उसामा कौन है? 1 करोड़ स्टूडेंट्स मुझे हर साल देखते हैं और मजे की बात है कि हम लोग सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। समझ आ रही है? तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, फायदा कोई नहीं है अगर तुम इस वीडियो को स्किप करोगे। मेरा चैलेंज है कि इस सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर को अगर आप देख लो, समझ लो 75 और 75 मार्क्स तुम्हारी पॉकेट के अंदर है। इसी लेक्चर का तुम्हें बोनस मिलेगा, बहुत बड़ा बोनस, पूरे यूट्यूब का सबसे बड़ा बोनस। तो फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th क्लास फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव सिलेबस। कौन सा सिलेबस हमने करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, तो यहां अगर हम चले तो आपके पास टोटल क्वेश्चन जो है ना वो 9 क्वेश्चन है और 10 टाइप क्वेश्चन आपको आने हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट होते हैं। तो ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आने हैं उसका पैटर्न हम देख लेते हैं। पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज को तो हम डिस्कस ही ना करें, उसका सोल्यूशन मेरे पास बड़ा आला किस्म का है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने 5 में से, ये आपके चैप्टर्स में से आने हैं। फिर आगे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है लेकिन वो आना है प्ले में से, और ये 2 आएंगे, इनमें से आपने 1 करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ, उनमें से आपने 2 करने हैं। फिर नेक्स्ट आपकी समरी है या फिर आपकी एक्सप्लेनेशन है, तो बच्चे समरी याद करते हैं वो आपने लिखनी है। देन आपके वर्ड्स हैं और उनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। लेटर, स्टोरी और डायलॉग है, हम यहाँ पे लेटर को करेंगे। 3 चीजें आनी, कोई एक चीज करनी है। देन आपको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होता है आपका 10 नंबर का, जिसके अंदर आपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उनके आंसर लिखने होते हैं, ऊपर आंसर दिए होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका टेंसेस का है और लास्ट पे आपका चेंज ऑफ वॉइस है। ये 9 क्वेश्चन है। अब इन 9 क्वेश्चन किस तरीके से लेके चलना है, उसका क्या प्लान, क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो मैं आप सबको बताता हूं। अगर तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है ना, जीरो लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, अभी भी तुम नंबर ले सकती हो। सबसे पहले एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज की टेंशन तुम साइड पे कर दो। एमसीक्यूज मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको तुमने फॉलो कर लेना। फर्स्ट कमेंट में उसको ओपन करो, क्लिक करो और फॉलो कर लेना। वहां तुम्हें मैं एमसीक्यूज फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा और वो एमसीक्यूज आप जस्ट करके चले जाना, दैट्स इनफ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। इसका प्लान क्या है? देखो तुम्हारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उनमें से आपने 3 करने हैं। अगर मैं चैप्टर्स को देखूं तो आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन उनमें से 3 आपके स्मार्ट सिलेबस में से कट है, मतलब टोटल बच गए सिर्फ 7। लेकिन आपने 7 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करने, जस्ट 4 चैप्टर्स हैं। अब आप कहोगे कि सर उसामा कौन से 4 चैप्टर्स हैं, अब हमें बताएं। तो ये ले जनाब वो 4 चैप्टर्स। अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं तो पेपर पैटर्न ये है, बोर्ड का ऑफिशियल पेपर पैटर्न कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से आपके 3 क्वेश्चन आने हैं, साथ में रिव्यू 1 भी है। और चैप्टर नंबर 7, 9 और रिव्यू 2 में से 2 क्वेश्चन। जब मैंने करने ही 3 हैं तो मैं ये 2 चैप्टर कर लेता हूं ताकि मेरे 2 क्वेश्चन तो पूरे हो। रह गया पीछे मेरा 1 क्वेश्चन, तो मैं चैप्टर नंबर 4 और 6 रेडी कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 4 और 6 रेडी कर लो तो आपके 4 चैप्टर सिर्फ बनते हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, 4, 6, 2 ये और 2 ये, 4 चैप्टर अगर तुम कर लो तो तुम्हारे 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। करने उनके कौन कौन से, उनके सारे करने हैं। लेकिन अगर आप कहो कि सर जी मुझे उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें तो हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक चीज का आइडिया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 5 में से जो 3 करने हैं वो मैंने जस्ट 4 चैप्टर्स करने हैं हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट्स, जो चैंपियंस मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इन 4 चैप्टर्स के करने हैं, तो उनके 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्ले के क्वेश्चन, जो कि 2 में से 1 करना है। अब आपको होगा कि सर जी वो जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें दे देंगे, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलने हैं आपको, टेंशन ना लो आप लोग। नेक्स्ट हम आते हैं प्ले के क्वेश्चन। प्ले के 2 क्वेश्चन आपको आने, उनमें से आपने 1 करना है और प्ले आपका चैप्टर नंबर 11 है। गौर से बात सुनो, चैप्टर नंबर 11 आपका प्ले है, तो इस प्ले में से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं और 1 ही प्ले है, उनमें से आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। जब आपने 1 क्वेश्चन करना है तो जस्ट उस प्ले के टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जस्ट 10 क्वेश्चन हैं उस प्ले के। दैट मीन्स टू से आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ वो 10 क्वेश्चन कर लेने यार, इनफ है। समझ आ रही बात? 10 में से आपको दोनों आ जाएंगे, 2 में से आपने 1 करना है। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं तो जो बच्चा कहता है सर मैं तुक्का लगाना चाहता हूं, वैसे सारे मुझसे नहीं होते, तो वो बच्चा क्या करे, वो पहले 5 कर ले, पहले 5 में से 1 आ जाएगा, अगले 5 में से भी 1 आ जाएगा। ले, इससे बड़ी टिप मैं नहीं दूंगा आपको। आप ये कह रहे थे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साइड पे तुम करो। जब 10 क्वेश्चन है तो पहले 5 में से 1 आ गया, अगले 5 में से भी 1, तो पहले 5 क्वेश्चन अच्छे से तुम कर लो।
तो चांसेस हैं कि वहां से एक आ जाएगा, एक अगले में से आ जाएगा। नई रिस्क में जाना तो पूरे पूरे आप 10 क्वेश्चन कर लो। अब आप कहोगे सर जी उन 10 क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट फॉर्म में चाहिए हमें, वो हम दे दें इजी आंसर, वो भी आपको मिल जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। ट्रांसलेशन 3 आपको आनी है, 3 में से आपने 2 करनी होती है। गौर से बात जरा समझो, 3 में से आपने 2 करनी है। पेपर पैटर्न क्या कहता है? पेपर पैटर्न कहता है चैप्टर 1, 2, 4, 6 में से 2 आनी है, चैप्टर नंबर 9 में से 1, 3 पूरी होगी। तो जब करनी ही 2 है 3 में से, तो मैं फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 ये कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 इसकी ट्रांसलेशन रेडी कर लेता हूँ। समझ आ रही है? तो मतलब हमने टोटल 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन 5 की ट्रांसलेशन नहीं करनी, 2 तो समरी निकल गई पोएम्स, वो भी नहीं। जस्ट 5 चैप्टर में से आपने सिर्फ 4 की करनी है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा वीक हैं, उनसे 4 चैप्टर्स नहीं होते, तो जस्ट चैप्टर नंबर 9 की चलो एक पैराग्राफ उनका कंप्लीट हो वो कर लो आप लोग। प्लानिंग समझते जाओ, क्योंकि ये प्लानिंग आपको सिर्फ यहाँ यूथ के प्लेटफॉर्म से मिलनी है, यूथ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिलनी है, सामा से मिलनी है। क्योंकि 10th क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख से ज्यादा बच्चे थे जो मेरे साथ अटैच थे इस साल, ये भी जो पेपर्स खत्म हुए। तो ये आपके सामने है, ये आपका प्लान है, इन 4 चैप्टर्स को रेडी करना है। अब आप कहोगे सर जी इन 4 चैप्टर्स के अंदर से भी हमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बता दें, वो भी आपको मिल जाएंगे। प्लानिंग समझते जाओ, लेकिन जब 4 करने तो फिर अच्छे से करो। पॉइंट समझ आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है जो सब्सक्राइब, ऑब्वियसली आप सबने कर लिया होगा। समरी है, तो समरी आपकी डैफोडिल है, उसके बाद द इफ पोएम है, 2 पॉइंट्स है, डैफोडिल और इफ, दोनों की समरीज करो। क्यों? क्योंकि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आना है या ऑप्शनल होनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करनी पड़ेगी, 10-15 मिनट में हो भी जाती हैं, तो दोनों आप करनी पड़ेगी, दोनों आपने प्रिपेयर करनी है पोएम्स। लेकिन आप कहते हो सर मुझे इजी वर्डिंग के अंदर समरी चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप सबने लाइक करना, अभी इसी टाइम इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करना है आपने, और ताकि 5000 लाइक्स आपने पूरे करने, मुझे पता हो 9th क्लास के बच्चे मेरे साथ अटैच है। सब्सक्राइब भी आप सबने जरूर करना है। वर्ड्स एंड टेंसेस बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, सर जी कहाँ से करें, कहाँ से आने हैं, तो 5 या आपको 8 आने, 8 में से आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो पैटर्न क्या है? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 7, 9 और 11 में से 5 आने हैं। बात जरा गौर से सुन लो, चैप्टर नंबर 7, 9, 11 में से 5 आने, तो फिर मैं 5 ही कर लेता हूँ। समझ आ रही है? इसके रिव्यू में से आने ही नहीं है, लिखा हुआ पैटर्न में रिव्यू 2, लेकिन रिव्यू 2 में उसने सेंटेंसेस दिए ही नहीं हुए, मतलब सिर्फ मैंने 3 चैप्टर्स रेडी करने, तो 5 पूरे हो जाने 8 में से। ये चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कम एफर्ट, सिलेक्टिव सिलेबस में तुम्हें करवा रहा हूँ। जस्ट तुमने ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने। इन 3 चैप्टर कितने वर्ड सेंटेंसेस बनते हैं? जस्ट 31 वर्ड्स। अब आप कहोगे कि सर जी मुझे उन 31 वर्ड्स के जो है ना वो जो चाहिए नोट्स चाहिए आपको, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लानिंग समझते जाओ, बाकी सब चीजें साइड पे हैं, जस्ट 3 चैप्टर तुमने करने हैं, 7, 9 और 11, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजें आपको चाहिए। प्लानिंग स्ट्रैटेजी तो क्या ही बात सर, वाकई इजी हो गया सारा कुछ, लेकिन ये डाटा आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा फ्री में, जस्ट फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए आपने ये बैच ज्वाइन करना है। एग्जाम प्रिपरेशन 2026 का बैच है, जिसमें आपके लाइव क्लासेस होंगी एग्जाम्स के अंदर, जिसमें आपको नोट्स, ये एक क्लास के आपको बता रहा हूँ, वो भी आधी बताइए, अभी आधी आगे बताने नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें है क्या, इसी के अंदर ही इंशाल्लाह फिर आप लोगों की 19 अप्रैल को शाम को 8 बजे मेरी सर अलमास की यूथ के प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लास होगी आप सबकी, जिसमें हम लोग बहुत चीजें फाइनल डिस्कस करेंगे, क्योंकि 19 आपकी लास्ट नाइट है, तो रात को 8 बजे मैं आपको आके 13 टिप्स का फाइनल एक 1 पेज फार्मूला दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। अच्छा, इसको ज्वाइन कैसे करना है सर, ये क्लास कैसे लेनी है, ये नोट्स कैसे लेने हैं, एग्जाम ये बैच कैसे ज्वाइन करना है, इसमें होगा क्या क्या, इसमें लाइव सेशंस हैं, नोट्स हैं, एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होती है, क्योंकि आपका ये सारा टेस्ट होना है, हमने आपने इंशाल्लाह 8 बजे तक 19 तारीख को रेडी कर लेना है सारा कुछ, ताकि आपको टेस्ट भी दें, ताकि आपको देखो कि प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। इसमें मेरी पर्सनल गाइडलाइन होगी, फिर आपके पास टेस्ट जनरेटर होगा जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट बना सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ पे है, ये आपको, इसकी फी क्या है सर, फी तो बताएं। फी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने 100 फी पे करनी है, जो कि आपकी रीयूजेबल है, जिसको हम आपको दोबारा वापस कर देंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने 100 रुपये फीस पे करनी है। कैसे इसको ज्वाइन करना है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें इंग्लिश का सारा डाटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, सारे सब्जेक्ट्स का डाटा है, मतलब जो तुम्हें कुछ चाहिए ना एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि डाटा, गाइडलाइन, लाइव सेशंस, वो सब तुम्हें मिलेंगे इसके अंदर। और करना कैसे सर, ज्वाइन कैसे करना है, मैं 100 फी दे देता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, यही माइंड में आ रहा है ना। सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, यूथ अकेडमी की ऐप को ओपन करो, अपना अकाउंट बना लो, अपना नंबर वेरीफाई करवा लो, ओटीपी ले लो, व्हाट्सएप पे, सिम पे, कहीं पे भी ओटीपी ले लो, ओटीपी ले लिया, व्हाट्सएप पे ओटीपी ले लो, अप्लाई नाउ वहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, उसको क्लिक करो, एग्जाम प्रिपरेशन को क्लिक करो, अप्लाई नाउ को क्लिक करो, अपनी क्लास 9 सेलेक्ट करो, एग्जाम प्रिपरेशन का बैच सेलेक्ट करो और उसको आप ज्वाइन कर लो।
ठीक है, वहां पर आपका बनेगा चालान। उस चालान को आपने पे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसको पे करने के लिए आपको मैंने वहां पे हाउ टू पे चालान का बटन दिया हुआ है, आपको इजी पैसा जायज कैश का वहां मेथड दिया हुआ है कि ये जो चालान आपने सेव किया है, बनाया है, इसको पे कैसे करना है। तो आप जस्ट 100 फी उस चालान के ऊपर है, आप किसी भी बैंक में जाकर उसको पे करवा सकते हैं, खुद ऑनलाइन इजी पैसा जायज कैश के थ्रू भी उस चालान को पे कर सकते हैं। सिंपल ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ऐप डाउनलोड करो, ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपका बन रहा होगा, चालान वगैरह हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपके सारे प्रोसीजर में कहीं भी कोई इशू आता है तो ये नंबर आप नोट कर लो, इस नंबर के ऊपर आप टोल फ्री नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना इशू वगैरह जो भी है वो रिजोल्व करवा सकते हो। लेकिन इशू बनेगा, चालान बनाओ, उसको पे कर दो, दैट सिंपल। 0800-786-11। अच्छा, अब इसमें आगे और क्या क्या है, इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन लेटर्स की तरफ हम आ जाते हैं। लेटर्स क्या करना है, देखो 3 चीजें हैं, स्टोरी है, लेटर्स है और डायलॉग है। हमने सिर्फ लेटर्स करने हैं, और वो भी कितने, सिर्फ 7 लेटर्स। आप कहोगे कि सर 7 लेटर्स, स्टोरीज बहुत ज्यादा है, उसका गैस कोई नहीं है। लेटर्स कम है, 15 लेटर्स है। जो बच्चे अच्छे हैं वो 15 का 15 ही करें। लेकिन आप कहोगे कि सर जी 15 तो ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया तो दे कौन कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप सबके सामने निकाला हुआ, पिछले 3 साल मतलब 54 पेपर्स बनते हैं पूरे पंजाब के, उनका एनालिसिस है। ये आपका लेटर 8 दफा आया है, ये वाला आपका 7 दफा आया, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये देखो सारे लेटर्स के साथ लिखे हुए कितने कितने दफा वो लेटर आया हुआ, मतलब ये 7 लेटर्स कल का पेपर में पंजाब में जो 20 तारीख को पेपर है उसके आने के चांसेस ज्यादा है, ये बात याद रखना है। उसके बाद ये वाले लेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कम इंपॉर्टेंट है। टोटल ये 11 लेटर्स बनते हैं। आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये डाटा महफूज रहे, ठीक है। मैं इसको जूम करवा देता हूँ, ये ले स्क्रीनशॉट ले लें, अब दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें, चले ओके थैंक यू, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेटर्स हमारे हो गए, वो 7 कर लो। मैं सब चाहता हूँ तुम 15 का 15 करो, लेकिन जो एवरेज बचा है वो 11 कर ले, जो थोड़ा सा वीक है कुछ भी नहीं आता वो 7 कर ले। समझ आ रही है, अपने अपने हिसाब से एवरेज वीक टॉपर अपना प्लान देख लो। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन आपके पास 25 है, सारी आसान है, लेकिन इनके 15 ऐसी कंप्रीहेंशन इनमें से आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ोगे नीचे उनके आंसर दिए होते हैं, वो इजी है और पेपर बार बार रिपीट भी हुई है। ये देखो ये कंप्रीहेंशन आपको दी हुई है, कौन सी कंप्रीहेंशन कितनी दफा रिपीट हुई है। पिछले 3 सालों का एनालिसिस यूथ की प्रॉपर टीम ने किया। 54 पेपर्स बनते हैं, 9 पेपर सुबह के, 9 पेपर शाम के, 1 साल के 18 पेपर इंग्लिश के होते हैं, 18 फिर 18 फिर 18, 54 पेपर्स। उनका आप सबके सामने ये एनालिसिस है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो ताकि आप इनको एटलीस्ट अच्छे से रेडी करो। पॉइंट 10 मिनट को अच्छे से रेडी कर लो, 25 भी कर लोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब आप कहते हो कि इनके मुझे हमें इनके आंसर चाहिए एक ही जगह पे चाहिए कंप्रीहेंशन, तो ये भी आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। वहां पे आप जब ऐप के ऊपर बैच को ज्वाइन कर लोगे ना, वहां पे सारा डाटा नोट्स के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जब नोट्स के अंदर डाटा देखोगे ना, वो सारे का सारा क्या होगा वहां पे अपलोडेड होगा, आपको सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, अपलोड की हुई, किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास है 25 है, 15 आपने कर ले, 25 से 25 भी कर लोगे तो 1 घंटे में हो जाएंगे ये। आगे आप कह रहे थे टेंसेस, तो टेंसेस में क्या उर्दू का आपको सेंटेंस दिया होता है, उसको आपने चेंज करना है इंग्लिश के अंदर। तो यानी इसका मैंने बड़ा एनालिसिस किया है। इसके अंदर आपके टोटल बनते हैं 12 टेंसेस। 12 में से आपने 6 टेंस ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि आपने 8 में से 5 पूरे करने हैं, तो आपके ये 5 पूरे हो जाएंगे अगर आप ये 6 टेंसेस अच्छे से कर लो। कैसे? प्रेजेंट डेफिनेट कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लो, बस ये 3 तो ये हो गए। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस 5 और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, ये टोटल आपके पास 6 बनते हैं। यकीन करें इनके अलावा आपका पेपर आएगा भी ना तो आप चॉइस में छोड़ देना, आपके 5 पूरे हो जाएंगे। समझ आ रही बात की? चॉइस में बाकी हम छोड़ देंगे तो 5 पूरे हो जाएंगे। आप ये टोटल 6 आपने टेंसेस कर लेते हो तो सब्सक्राइब आप सबने जरूर कर लेना ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। आगे हमारे पास है चेंज ऑफ वॉइस। तो ये चेंज ऑफ वॉइस सारे का सारा नहीं करना, जस्ट आपके पास 33 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बोर्ड ने खुद दिए हुए हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इन्हीं में से ही आपके ये 5 आने हैं जिनको आपने क्या करना है, चेंज करना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। समझ आ रही है? तो ये आपको 33 सेंटेंसेस आपने करने दिए हुए हैं बोर्ड बुक के ऊपर, आप वहां से रेडी कर लीजिए। लेकिन आपको ये चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आप उस बैच में 100 रुपये उसकी फीस है, वो फ्री है, वो फ्री है। जस्ट हम लोग 100 रुपये फीस वैसे ले रहे हैं कि आपको हमने वो रिटर्न कर दें जब आपने आगे क्लास में इसको ज्वाइन करना है बैचेस को, तो ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो। व्हाट्सएप का चैनल मैंने दिया हुआ है, उसमें मैं गाइड करता रहूंगा आपको, वॉइस मैसेज सेंड करता रहूंगा, आपको डाटा, आपको चीज प्रोवाइड करता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। तो फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया, उसको तो जरूर ज्वाइन करो ना, ठीक है। 2 डेज का प्लान है, 18 को 19 को क्या क्या करें हम लोग। 18 को आपने करना है, आपका डे 1 है, तो आप सिंपल 18 को ये 5 चीजें कर लो। देखो
अब क्वेश्चन आंसर 4 चैप्टर्स के करने हैं, बाकी तुम चॉइस में छोड़ देना। मेरा ख्याल है कि ये टोटल 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हो जाएगा। 20-20, 25-25 मिनट में एक चैप्टर भी हो तो 1.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट है शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आपको प्ले के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने हैं, 7-8 कर लो तो मेरा ख्याल इनफ है। 7 कर लो, 8 कर लो, तो ये मेरा ख्याल आधे घंटे में हो जाएंगे, आधे घंटे में हो जाने हैं। तो 1 घंटा उसका, और नेक्स्ट हमारे पास 2 घंटे चलो लगा लो इसके, 1 घंटा इसका। आगे हमारे पास ट्रांसलेशन इन 4 चैप्टर्स करनी है, 2 घंटे में ये होगी। पोएम्स की दोनों समरीज करनी है, 1 घंटे में ये होगी हैं। और वर्ड्स के इडियम 31 इडियम्स हैं वो करने हैं, सेंटेंसेस 1 घंटे में वो। तो ये टोटल अगर आप काउंट करना, जिसने 0 प्रिपरेशन की हुई है 2, 4 और 6, 7, जस्ट 7 घंटे के अंदर आपका पहले दिन का काम कंप्लीट हो जाता है, डे 1 का। समझ आ रही है? जस्ट 7 डेज। इसको आप लोग करना चाहो तो कंप्लीटली कह रहा हूं मैं, 7 डेज का काम है। डे 2 की अगर हम बात करते हैं तो डे 2 आपका 19 अप्रैल है। उसके अंदर आपने अगली चीजें कर लेनी है, एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं, लेटर्स कर लेने हैं। टाइमिंग मैं लिख देता हूँ, लेटर्स के ऊपर मैक्सिमम 1.5 घंटा आपका लगेगा सारे करने हो तो। और उसके बाद कंप्रीहेंशन है, 15 पढ़ने हैं, 1 घंटे में हो जाने, क्योंकि उसको पढ़ते जाना, आंसर देखते जाना, पढ़ते जाना, आंसर देखते जाना है। चलो 1.5 घंटा मैं इसका भी लगा देता हूँ। 6 टेंसेस करने हैं, 2 घंटे लगा लो इसके ऊपर लगने हैं। और चेंज ऑफ वॉइस 33 सेंटेंसेस है, और 1 घंटा उसका। एमसीक्यूज है, 1 घंटा उसके ऊपर लग जाएगा। 3 और 2 5, 6 और 7, जस्ट 7 आवर्स के अंदर आपका सेकंड डे का भी काम। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर बच्चा चलेगा तो वो 14 घंटे के अंदर इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन 75 और 75 मार्क्स कर सकता है। अगर वो डाटा मेरे वाला यूज करे, मेरे वाला प्लानिंग को यूज करे, मेरे बैच को यूज करे। फिर 19 की शाम को, ये डे 2 है ना, 19 की शाम को 8 बजे आपकी मेरे साथ फिर क्लास है। उस क्लास के अंदर हम लोग बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे कि तुमने कल किस माइंडसेट के पहला पेपर देना है, किस माइंडसेट के साथ उसको लेके चलना है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये सारा कुछ है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 19 तारीख को फिर मेरी आप सबके साथ क्लास है रात को 8 बजे। वो ऐप के ऊपर ही सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ऐप जब इंस्टॉल कर लोगे ना, आपको वहां पे सारी टाइमिंग शामिंग हर चीज शो हो रही होगी। मैं साइड में आपको यहाँ वीडियो लगा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐप में है क्या क्या। ठीक है जी, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये एक क्लास का डाटा है, इसी फी के अंदर, इसी 100 में आपको तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा मिलता रहेगा और आपको बार बार ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे 6 यूट्यूब के चैनल हैं, ठीक है, और सर्वसामा को दुनिया जानती है। ठीक है जी, ऐप आप इंस्टॉल कर लेना। एवरेज वीक टॉपर फार्मूला जो है ना, वीक बच्चा क्या करे, एवरेज क्या करे, तो रात को 8 बजे फिर मैं आपको बताऊंगा 19 तारीख को कि तुमने आगे चीजें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करना है। उसमें फुल डिस्कशन, फाइनल डिस्कशन हम लोग करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश को लेके। तुम्हारा माइंडसेट रेडी करूंगा, चैंपियन वाला माइंडसेट रेडी करूंगा। टिप्स कुछ है, स्पेलिंग के ऊपर फोकस करना, ग्रामर के ऊपर फोकस करना। अगर स्पेलिंग गलत हुए तो मार्क्स कम आते हैं, और लेंथ मैटर नहीं करती इंग्लिश के अंदर। काम भी लिखोगे तो नंबर आ जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले शुरू करो, प्रूफ रीडिंग जरूर करो। जब तुम पेपर एक दफा कर लो उसके बाद उसको जरूर पढ़ो, कुछ ना कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स मिल जाती होती हैं। पेपर देने से पहले चेकर को, एग्जामिनर को, उससे पहले एक दफा पढ़ लो सारा पेपर, मार्क्स वहां से इंक्रीज हो जाते हैं। ये 4 टिप्स है, इस तरह की मैं 13 टिप्स आपको दूंगा इंशाल्लाह रात को, आपको 19 तारीख को। सब्सक्राइब आप सबने कर लेना, व्हाट्सएप चैनल फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लेना है। मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो, कैसा आपका ये रहा सारा एक्सपीरियंस, प्लान कैसा रहा है। और मेहनत करनी है, जान मान पेपर फोड़ के ना। याद रखना, आज का जो पसीना है ना, कल का ये फख्र है। याद रखना इस चीज को। और एक और बात याद रखना, पेपर मुश्किल नहीं होता, तैयारी कमजोर होती है, तैयारी कम होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे 9th क्लास के चैंपियन जिंदाबाद। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं 19 तारीख को।